अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू टू द कोल्ड वॉर। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया का जो था एक बहुत क्लियर, मतलब एक क्लियर रेस्पॉन्स कह लो, या इंडिया का जो एक रेस्पॉन्स था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया जो था वो दोनों अलाइंसेस से के इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहता था। मतलब इस चीज़ को हम लोग अभी तक में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो ओपिनियन है या इंडिया का जो भी थॉट है या इंडिया क्या चाहता था, इंडिया क्या कर रहा था, इन सब के बारे में क्वेश्चन हर बार कुछ अलग लैंग्वेज के साथ में पूछा जाता है। तो पूछा जा रहा है, हम पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया क्या था। इंडिया का क्लियर था कि उसे दोनों में से किसी भी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ना तो वो यूएसएसआर को, ना तो वो किसी भी इसको ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, ना ही इनके इन्फ्लुएंस में वो आएगा। ये उसका सबसे क्लियर फर्स्ट रीज़न था। सेकंड, मतलब वो उन लोगों को भी क्रिटिसाइज करेगा जो कि उन ब्लॉक्स को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो मतलब उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, एंड स्पेशली उन लोगों को जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए, जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया कुछ टाइम पहले इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उसका मानना था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनको इनमें से किसी भी अलाइंस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, उनको कैसे भी करके स्टॉप किया जाए, ताकि मतलब वॉर की जो सिचुएशन बन रही है वो कहीं ना कहीं वॉर के चांसेस कम हो सके। ठीक है। इंडिया वॉज एक्टिवली परसुइंग द टास्क ऑफ स्लोली डाउन ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरीज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ NAMS India choose those regions which were neglected by both superpowers to seek an end to Cold War rivalries। मतलब कि जो इंडिया था वो कोल्ड वॉर की जो राइवल चल रही थी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, उसके बीच में जो सबसे मेजर जो चीज़ लेके आया था वो नाम लेके आया था, नॉन अलाइड मूवमेंट को वो लेके आया था। नॉन अलाइड मूवमेंट को वो लेके आया था ताकि ये जो वर्ल्ड वॉर का जो सिचुएशन बन रहा है वो कैसे भी करके क्या हो सके, कंट्रोल में आ सके या फिर ये रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the new international economic order, what role played by changing NAM in economic। मतलब कि जो ये थे हमारा जो NIEO जो था उसने क्या रोल प्ले किया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने, और नाम ने क्या इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया था। NIEO was a set of a proposal put forwarding during the 1970s by some developing countries through the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, to promote their interests by the improving their conditions in international trade। मतलब टोटली मतलब जो LDCs थे उनके लिए, जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके लिए था कि कैसे भी करके जो नेशनल इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं वो उनके लिए डेवलप हो सके, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ताकि ये जो जितने भी जो नॉन अलाइड मूवमेंट में जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। द नीड फॉर द NIEO लाइज इन द fact that the developing countries had to go for sustained development to remove the tag of least development countries on them. And gradually the concern of non-aligned movement changed to give greater importance to economic issues. In 1961, at the first summit of NAM at Belgrade, economic issues had not been very important. By the mid 1970s, they had become the most important issues. नाम become an as a result नाम become an इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। मतलब जब इसका फर्स्ट जो समिट था जो 1961 में हुआ था, तब तक इकोनॉमिक इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं, मतलब वो एक प्राइमरी फैक्टर नहीं थे, एक सेकेंडरी फैक्टर था, जबकि 1970s में ये एक प्राइमरी इशू हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट इशू था। तो कहीं ना कहीं नाम फिर वहाँ पे जाके एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बना था।
How did the new international economic order come into being, which reforms were proposed by UNCTAD and its report in 1972? मतलब कि इसमें क्या था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, yes, how did the new international economic order come into being, which reforms were proposed by UNCTAD and in its report in 1972? Evaluate new international order of the 1970s. ओके इसके अंदर था कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर था इसने क्या मतलब अनकेट जो था उसने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या दिया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, द आइडिया ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मतलब ये जो स्पेशली जो अनकेट की जो रिपोर्ट थी वो एलडीसीज के लिए थी, मतलब लोअर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए थी ये स्पेशली, और उन्हीं के लिए थी कि उनके जो उनको डेवलप किया जा सके। तो इससे ये जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जो भी जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो वाइटल रिसोर्सेज है या जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अब उनका खुद का कंट्रोल होगा, जबकि और मतलब जो रूलर कंट्रीज़ थे या जो भी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनका वहाँ पर नहीं होगा रूल। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक पॉइंट आया था कि जो जो भी लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए और उनके प्रोडक्ट्स के लिए वेस्टर्न मार्केट को ओपन किया जाएगा, या जो सुपर पावर्स वाले जो ग्रुप्स हैं मतलब अदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के मार्केट को उनके लिए ओपन किया जाएगा ताकि वो खुद को इकोनॉमिकली डेवलप कर सके और मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एक प्लेस बना सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को इंक्रीज कर सके, ट्रेडिंग को इंक्रीज कर सके और लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ा सके अपने सिटीजन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा डेवलप कर देती, इसलिए उन लोगों ने ये एक स्टेप और स्टार्ट किया, मतलब ये एक रिपोर्ट और दी। अगर जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर उनके लिए इस मार्केट को ओपन किया जाता है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट था वेस्टर्न कंट्रीज शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड टू एलडीसीज। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयर में हम कहेंगे कि जो भी वो कंट्रीज़ हैं मतलब जो कि सुपर पावर्स या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें जो भी लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ के जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे स्केल पर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कहीं ना कहीं खुद को डेवलप कर सके। एंड LDCs शुड बी गिवन अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और जो LDCs है वो एक अच्छा रोल प्ले करें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।